आपको एक आपका ही एक शेर का एक अंश कोट करूंगी जहां आपने कहा कि एक नया गांधी बनाऊंगा, पर हाँ। क्या इतना आसान है नया गांधी बना देना? नया गांधी बनाना, देखिए मैंने अभी एक इंटरव्यू में इस पे बहुत अच्छी बात कही थी। जब मैं ये कहता हूं कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा, तो दरअसल मैं नया गांधी बनाने की बात नहीं कर रहा हूं। गांधी तो राहुल हैं ही, मैं नए अंग्रेजों को एड्रेस कर रहा हूं। मैं उनसे बता रहा हूं कि आप नए अंग्रेजों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। गांधी तो है ही देश के पास, और गांधी ही आखिरी विकल्प है इस देश के लिए। मैं फिर देश से कह रहा हूं, आखिरी विकल्प गांधी का ही रास्ता है। चाहे जो चले, चाहे उस रास्ते पे राहुल गांधी जी चले या कोई और चले, लेकिन आखिरी विकल्प देश के लिए गांधी का ही रास्ता है। आप नफरत के रास्ते पे देश को आगे नहीं ले जा सकते। नफरत की उम्र बहुत छोटी होती है। और यहां बैठ के फिर कह रहा हूं ये बात मैं टीवी 9 पे, एक जिम्मेदार चैनल पे, कि ये जो 20 साल, 25 साल, 30 साल का शासनकाल है ना, ये इतिहास का जब एक पन्ना पलटता है ना, तो एक पैराग्राफ में खत्म हो जाएगा। जिन्होंने 50-50 साल हुकूमत की, 100-100 साल हुकूमत की, एक पन्ने में पलट दीजिए तो फिर अगला शासनकाल आ जाता है, अगला शासक वर्ग आ जाता है। तो ये जो 10 साल, 15 साल, 20 साल, इससे ज्यादा लोकतंत्र में कोई नहीं रह रहा है। पर ये तो इनको ये समझना पड़ेगा कि देश यहीं रह जाएगा, सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन ऐसा मत करके जाइए कि आने वाली पीढ़ियां जब, जैसे आज इतिहास को पलट रही हैं, तो क्रूर शासकों के बारे में जो जो आक्षेप लग रहे हैं, ऐसे ही आक्षेप आने वाले 50 साल बाद आपके ऊपर लगे। ऐसा मत करिए। पर आप जब नए गांधी की बात कर रहे हैं और आपने कहा कि राहुल जी भी गांधी हैं ही, महात्मा गांधी तो एक विचार है, वो सिर्फ एक शख्सियत नहीं है, और उनको तो हर कोई मानता है। आज सुबह सुनील आंबेडकर जी थे यहाँ पर संघ से, और उन्होंने कहा हाँ हम भी मानते हैं कि गांधी जी महात्मा हैं। और उनको ये कह देना कि सिर्फ एक व्यक्तित्व तक ही वो सीमित हैं, या अब राहुल जी ही गांधी हैं, सिर्फ एक सरनेम तक सीमित हो गए। पद्मजा जी, कोई भी विचार एक दिन में थोड़ी बनता है। विचारधारा तो महात्मा गांधी जी भी पहले एक शख्स थे, अकेले चले ना, और उसके बाद पूरा देश पीछे चल पड़ा, फिर एक विचार बन गए वो। आज राहुल गांधी, आपको मैं नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी अकेले कोई विचार हैं। राहुल गांधी महात्मा गांधी की विचारधारा का अनुसरण कर रहे हैं। विचार तो ऑलरेडी मौजूद है, और वो विचार राहुल गांधी का विचार नहीं, वो महात्मा गांधी का विचार है, वो पंडित नेहरू का समावेशी विचार है, वो मौलाना आजाद का विचार है, वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का विचार है। जिस विचार को लेकर के एक व्यक्ति खड़ा है, संघ ये कहता है कि महात्मा महात्मा है, लेकिन महात्मा की हत्या को हत्या नहीं मानता, वध बोलता है। तो उस शब्दों के खेल को समझिए ना, कि जब दुनिया के किसी भी देश में जाएंगे, एक कोई प्रतिमा अगर भारत के किसी व्यक्ति की मिलेगी तो महात्मा गांधी की मिलेगी, तो वहां जाकर के आपको शीश तो झुकाना ही है। लेकिन फिर मन में, फिर अगर गोडसे के लिए रत्ती भर भी आपके मन में श्रद्धा भाव है, तो फिर ये तो बहुत शर्मनाक है ना। आप भारत जोड़ो यात्रा का जो संदेश था, उसको अगर आपको कन्वे करना होता अपने शब्दों में, तो आप क्या कहेंगे? क्या है उस यात्रा का संदेश? देखिए, मैंने तो उस यात्रा से ही ये शेर निकला था जो अभी आपने पढ़ा था, कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। दरअसल राहुल गांधी जी जब उस यात्रा पर निकले ना, तो मेरे लिए भी बहुत अचंभित करने वाली बात थी। और मुझे भी लगा कि 4000 किलोमीटर, मैंने कई जगह ये बात कही कि आज भी मेरे पैर का एक आध नाखून जो है उंगली का, आज भी काला है। वो नाखून पैर के कई बार उखड़े और वो काले पड़े, और आप ज्यादा चलें तो पैर के नाखून आपके जूते में घिस घिस के वो उखड़ जाते हैं। जब वो 4000 किलोमीटर, और सोचिए एक ऐसा व्यक्ति 4000 किलोमीटर के लिए निकला पैदल, जिस पे आरोप क्या है, वो शहजादा है, वो राजकुमार है, और आरोप किसी छोटे व्यक्ति का नहीं है, प्रधानमंत्री का है, गृह मंत्री का है, खुलेआम मंचों से, कि राहुल गांधी तो शहजादे हैं, राहुल गांधी तो राजकुमार है। वो राजकुमार 4000 किलोमीटर चलता है पैदल, भारत की गलियों की खाक छानता हुआ, सड़कों की खाक छानता हुआ। और जो खुद को फकीर कहते थे, उन्होंने क्या किया? 10 लाख का सूट, मोवाडो का चश्मा, हुबलोट की घड़ी, 8,500 करोड़ का जहाज, दुनिया के तमाम देशों की यात्राएं। तो फिर फकीर और शहजादा अगर ऐसे विरोधाभासी हैं, तो ऐसे फकीर को तो फिर मतलब खुदा खैर करे, और ऐसे शहजादे को तो हम पलकों पे बिठाएंगे कि भाई जो एक टी शर्ट पहन करके पूरे भारत की खाक छान रहा है, लोगों को गले से लगा रहा है, सीने से लगा रहा है। तो असल तो मुझे लगता है कि ऐसा ही शहजादा होना चाहिए। लेकिन
इस विमर्श में अगर हम जाएंगे तो फिर वहां पे भी वो मीम बनाएंगे, वो जूतों का बताएंगे कि ये 10,000 का जूता है और ये शर्ट इतने की है, तो ये वो भी तो झूठ बोलते हैं ना। अभी अभी वही जूता पहन के रणदीप भाई भी बैठे थे, आप अपने विजुअल उठा के देख लीजिए। जो जूता राहुल गांधी जी पहनते हैं वही जूता जिसको भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल 2.5 लाख रुपए का बताता है, वो सेलेक्ट सिटी वॉक में 17,000 रुपए का है। एक दिन मैं भी खरीदने गया था, मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा तो मैंने नहीं खरीदा। ठीक है। सही से बता रहा हूं मैं, उस ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूं, नहीं उसका विज्ञापन हो जाएगा। देखिए, अब अलग अलग नेताओं का कौन क्या पहनता है ये तो सबको आजादी है, कोई कुछ भी पहने। नहीं, मैं उस झूठ की बात कर रहा हूं ना कि बीजेपी का आईटी सेल कैसा झूठ। राहुल गांधी की टी शर्ट, अगर वो ठंडी में टी शर्ट पहन के चल रहे हैं तो मतलब मीम बन रहा है उस पे। अरे भाई, एक व्यक्ति अगर 50 साल से ज्यादा उसकी उम्र है, वो इतना फिट है, इतना युवा है, मैं भी उनके साथ चलता था, मुझे ठंड लगती थी, मैं तो जैकेट पहन लेता था, हम सारे लोग जैकेट पहने रहते थे। वो आदमी फिट है तो उसकी फिटनेस की तारीफ करने के बजाय आप उस पर मीम बनाओगे। जब राहुल गांधी, मुझे याद है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय का एक कार्यक्रम था, टीवी9 को याद होगा, इंडिया गेट के सामने उसी उसमें, तो बाटी चोखा खाते हुए प्रधानमंत्री जी ने एक फोटो पोस्ट की थी और राहुल गांधी जी ने उसी दिन कोविड के आने की, कोविड की सुनामी की घोषणा की थी कि देश में कोविड की सुनामी आने जा रही। तब मेरा ख्याल है 6-7 महीने बाकी थे और मोदी जी बाटी चोखा खाते रहे। फिर जो बेचारे बाटी चोखा खाने वाले थे उनको ऐसी सड़कों पे दौड़ाया है पैदल कि बिहार तक वो ऐसी अवस्था में गए हैं कि पूरा देश रोया। लेकिन राहुल गांधी की जो घोषणा थी, जो दूरदर्शिता थी, उस पर मीम बनते रहे और बाद में पूरे देश ने कहा कि राहुल गांधी सही थे।